सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। कई दिन हुए अपन बीच में गैप रह गया। मैं भी यहाँ पे नहीं था। बीच बीच में 1-2 दिन के लिए आता था, फिर चला जाता था, इसलिए डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं कर पाए। अब फिर से दोबारा मैं एकदम संक्षिप्त में, मतलब अपना मात्र 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में हो जाएगा, एकदम संक्षिप्त में जहाँ से हमने छोड़ा था, एक रिवीजन के तौर पे आपको जोड़ने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप बराबर, मतलब इतने दिनों से योगा जितना बताया था वो कर रहे होंगे। फिर भी एक बार सूक्ष्म योग क्रिया जहाँ से चालू किया था वहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले उंगलियाँ जो है वो है हमारे हड्डी का जोड़। उसको मैंने बताया था यूं और यूं 5 बार करना है, बस इतना सा ही। और उसके बाद में दूसरा जोड़ है टखने का, तो उसको हमने बताया था कि सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए उसको पेट की तरफ खींचिए। ये 5-5 बार करना है। फिर इसके बाद में टखनों का ही दूसरा एक्सरसाइज मैंने बताया था, यहाँ पे ये देखिए, ये 5 बार एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको 5 बार करना है। उसके बाद में घुटना, जो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसके लिए बताया था मैंने, ये 5 बार करना है। और फिर इस घुटने को भी सांस छोड़ते हुए हम यहाँ ले आएंगे। हमारी एडी जो है पीछे झुक जाए और हमारा ठोड़ी है यहाँ पे आ जाए। ये 5 बार करना है। उसके बाद में कमर आती है। कमर के लिए मैंने बताया था चक्की पीसने का। देखिए ये, और फिर ये 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसको सांस का कोई नहीं, धीरे धीरे सांस लेते रहिए। इसमें रेचक पूरक कुंभक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हम सीधे चले गए थे प्राणायाम की तरफ, है ना। तो शुरू में हमने ये कहा था कि धीरे धीरे सांस लेना, रेचक पूरक कुंभक का अभ्यास करना। जैसे हम सांस छोड़ते हैं, इसको कई बार दोहराना और फिर इसको फास्ट करना है। जैसे ट्रेन चलती है। और उसके बाद में हम भ्रस्त्री प्राणायाम करेंगे। भ्रस्त्री प्राणायाम में सारी सांस एक बार भरना है और फिर उसको बाहर छोड़ना है। भ्रस्त्री मतलब भाते जैसा, लोहार का भाता, जैसे गुब्बारा, ऐसे। ऐसे 5 बार ये करना है। इसके बाद में भ्रस्त्री प्राणायाम के बाद में एक और मैंने प्राणायाम बताया था। जैसे अपने ठोड़ी को सांस छोड़ते हुए यहाँ नीचे भिड़ाएंगे और फिर सांस रोक करके फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। इसको 5 बार करना है। हाँ, और उसके बाद में जैसे उड्डयन बंद बताया था आपको, नहीं, कपाल भाती बताई थी। कपाल भाती जो है वो बहुत ही, मतलब ये है, उसमें सारे बदन को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रखो, अपने आप छोड़ना। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, ढीला छोड़ दो, पेट अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ये आप 300 तक कर सकते हो कपाल भाती। इसको आप अपने समय के हिसाब से 50, 51, 100 जितना करना हो करो। कपाल भाती के बाद में उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में हमको सांस पूरी निकालनी है, मतलब रेचक करना है, उसको रोकना है और रोक करके मतलब कुंभक करना है। और फिर हमको पूरा पेट को अंदर ले लेना है, जो मैं एक बार आपको, और इसको 5 बार नहीं करना है, इसको एक बार ही करना है। ठीक है। ये उड्डयन बंद हो गया। और उसके बाद में अग्निसार, मतलब जैसे पेट में चूल्हे में अग्नि लगाते हैं और उसको हवा देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जठराग्नि को, हमारे अपच को, सारे पेट को ठीक रखने के लिए, हाथों का स्वास्थ्य सही करने के लिए अग्निसार क्रिया। इससे आपको लोहे के चने चबाने की भी ताकत आ जाएगी। अपचन का कोई भी शिकायत नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी।
उसके बाद में नौली क्रिया, अर्ध नौली क्रिया, ये बहुत कठिन है। बैठ जाए तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। मगर छोड़ना तो नहीं, मगर जितना जितना बैठ जाए उतना करते रहो। थोड़ा सा ही हिले सही, मगर हिले बस। इसमें भी उड्डयन बंद पहले लगाना है हर एक में। यह अर्ध नौली क्रिया। और पूरी नौली क्रिया क्या है कि उसको हम पेट को पूरा घुमाएंगे, आंतों को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। उसको भी पहले उड्डयन बंद लगाएंगे। ये बहुत कठिन है, बैठ जाए तो धीरे धीरे हो जाएगा। महीनों का अभ्यास हो जाए तो वहाँ पे पार पड़ेगी आपको। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको आपको घुमाना है। इसके बाद में मैंने बताया था अपने शरीर का दूसरा मतलब ये क्या है कि पेट तक हो गए। अब हम जैसे पैर की उंगली से निकले थे ना, वैसे हम शरीर की उंगली फटाफट फटाफट, मतलब पूरा रिवीजन कर रहा हूँ मैं। ये उंगलियों के जोड़ आते हैं पहले, तो इनको यूँ, उसमें गिनना नहीं है, जितना 5 बार 10 बार हो जाए आप कर लीजिए। और बाद में उसी उंगलियों का एक्सरसाइज जो है, हमको कभी अंगूठा अंदर दबाना है, कभी बाहर लेना है। तो इससे क्या है कि अंगूठे की हड्डियों को भी प्रेशर आ जाएगा। तो इस तरह से कीजिए। और उसके बाद में जो है हमारा कोहनी, ये कलाई का एक्सरसाइज जो बताया था मैंने। जैसे शुरू में, बाद में आपको अभ्यास हो जाए तो ऐसे दोनों साथ कर सकते हैं, मगर जैसे अभ्यास नहीं हो तो एक को पकड़ करके ऐसा कीजिए, है ना, और बाद में इसको पकड़ करके ऐसा कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जब आपको अभ्यास हो जाए तो एक एक को करने की ज़रूरत नहीं। देखिए 2 3, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो कैसे चल रहा है, पूरा गोल में आता है। तो ये अपने को इसके लिए, कलाइयों के लिए बहुत अच्छा। कोई भी शरीर का जोड़ या कोई भी शरीर का अंग सूक्ष्म योग क्रियाओं में ये नहीं होता। जो व्यस्त लोग होते हैं उनके लिए 20 मिनट से 30 मिनट के लिए ये सूक्ष्म योग क्रिया करेंगे तो सारी बॉडी फ्री रहेगी। उसके बाद में ये कोहनिया, यहाँ तक अपन आए थे। ये कोहनिया में वेट लिफ्टिंग जैसा हम बिल्कुल टाइट रखेंगे और फिर टाइट रख करके इसको धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे। ये यहाँ लगाना है, ये देखिए। अब इसमें भी सांस का है, जैसे मैं सांस छोड़ते हुए ले जाऊंगा, यहाँ सांस कुंभक में रहेगी, रुकेगी, और फिर यहाँ जब सांस ले लेंगे। ये 5 बार करना है। उसके बाद में यहाँ तक तो हमने पूरा बताया था। और फिर मैंने बताया था कि कंधे जो है वो हमारे कंधे का जोड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है। और इसके लिए अपन ने उसमें भी जैसे वार्म अप में भी किया था एक्सरसाइज, मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है। कई बार हम एक करवट पे सो जाते हैं तो ये कॉलर बोन या कंधा हमारा बहुत दर्द करता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, गहरी नींद लग जाती है तो हमको करवट लेना हम भूल जाते हैं। तो यहाँ के सारे मसल्स जो है वो जाम हो जाते हैं, वहाँ की नसें भी टाइट हो जाती है, और ये बोन कॉलर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बोन कॉलर, ये कंधा और ये पीठ के पीछे भी सब कुछ, ये पूरा हिस्सा बहुत दर्द करता है। इसके लिए बहुत ही सुंदर, और जिनका नॉर्मल रूप में भी कंधा जल्दी जल्दी नहीं करना है, ये आज नया एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में कल से हम मतलब रेगुलर चलेंगे। देखिए ये हम यहाँ पे मतलब हाथ रखेंगे, देखिए कैसे रखा। अब इसके बाद में ध्यान से इसमें सांसों को पूरक रेचक कुंभक की कोई ज़रूरत नहीं, सांस धीरे धीरे लेते रहिए। ये यहाँ जुड़ना चाहिए, देखो यहाँ से, फिर ये देखो यहाँ पे आया कानों पे, फिर यहाँ पे भिड़ना चाहिए पीछे से। देखो 1, जितना बड़ा आप घेरा लेंगे ऐसे उतना ही आपको, देखो ऐसा करने से पूरे कंधे के नसों को इनको पूरा एक्सरसाइज मिल जाता है। 3 4, ऐसे जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो और ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। कोई नस मतलब जो अपना मसल्स है उसके पेन चालू हो जाएंगे। 5,
और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करेंगे। देखिए 2 3 4 5। ये घेरा जितना आप बड़ा लेंगे उतना ही आगे पीछे की पीठ की यहाँ पे दोनों जो ये है कंधे के पीछे हिस्से और यहाँ गर्दन, इन सभी के नसों को और मसल्स को बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। और जादू जैसा तो नहीं होगा कि आपको एक गोली ले ली तो 15 मिनट में आराम मिल जाएगा। ये 2-3 दिन में आपको धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओगे आराम से। यहाँ तक कि आज एक नया आपको जोड़ दिया है। जल्दी मैंने पूरा पहले का भी बताया, इसके पहले के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए और बराबर कोशिश करेंगे कि आपको नियमित रूप से हम ये बताते चले जाए। जुटे रहिए, योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।